बुलाना चाहूंगा। आप उन्हें सुने, सोचे और गुने। तो आइए, आ रहे हैं हमारे राज्य के राष्ट्र कवि ज्वालामुखी धूमकेतु जी। आइए धूमकेतु जी। हमारे राजा धीराज के विरुद्ध, उनके स्वर्गीय सूत के विरुद्ध, जो भी विरुद्ध आज हो रहा होगा, उसी के विरुद्ध यह कविता लताड़ है। इसे देशवासी गौर से सुने, समझे और गुने। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरे और मेरे साथियों के द्वारा। नहीं, राष्ट्रीय प्रसारण के लिए कैमरा ऑन था, सब चौपट कर दिया। बहुत जरूरी सूचना लाया हूँ महाराज। क्या? हमारे खंडाला सम्राट महाराज देशबंधु जी नगर द्वार पर आ चुके हैं। क्या? हाँ महाराज। आप लोग सारे कार्यक्रम बंद कीजिए और देशबंधु जी के स्वागत के लिए नगर द्वार पर पहुंचे। मैं अपना नया सूट पहन के आता हूँ। श्रीमान, एक मिनट, अभी कपड़े को मशीन से उतारा जा रहा है। अरे भाई, मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ। धीरज रखे ही जाए ने। अब आऊं? आप कपड़ा पहन कर आ रहे क्या? तो क्या बिना कपड़े पहन के आना था भैया? देखिए महाराज, अगर हमारा मल्टीनेशनल सूट आपके फटीचर कपड़ों के सामने पड़ेगा तो तुम्हारा जाएगा। इसलिए ला डेलीकेसी, आप कपड़े उतार कर इस हाल में आए। सारे कपड़े कैसे उतारूं भैया? चड्डी पहने रहिए महाराज, चड्डी मल्टीनेशनल है। उतारो भाई। आह, हो, अब आऊं? हाँ, अकेले आए। वेरी गुड, सूट कैसा लगा श्रीमान? ब्यूटीफुल। और अब? डैम ब्यूटीफुल। महाराज, अब आप इसे पहन लीजिए। अरे, ये क्या है? महाराज, ये आपके लिए नहीं, गधे और मूर्खों के लिए है, जैसे वो कुछ तो देख सके। अब आप लोग अंदर आ जाइए। कैसा लग रहा हूं मैं? अरे, बहुत सुंदर सूट है बाबू। इतना सुंदर इसे देखते तो मुझे मूर्छा ही आ गई। महाराज, आपके पड़ोसी राजा कब आ रहे हैं? बस नगर द्वार पर आ चुके हैं। तो मेरा सुझाव है माय लॉर्ड कि आप अपनी गलियों का एक चक्कर लगा ले जाके, इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन महाराज, इसे कहीं उतारिएगा नहीं, इसे हमने ही पहनाया है, तो हम ही उतारेंगे। तो क्या आप लोग साथ नहीं चलेंगे? नहीं महाराज, आपने हमें इस सूट के लिए इतना पैसा दिया है, जबकि ये सूट तो काफी कम खर्च में बना है, तो हम सोच रहे हैं कि आपके लिए 9-11 सूट और बना दें। वाह, आप लोग कितने सस्ते में काम करते हैं। यही तो हमारा पेटेंट है माय लॉर्ड। महाराज, अब आप जाकर अपनी गली को एक चक्कर लगा लें। हाँ, चलिए 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 बाबू। चलो चलो चकाचंदन घुसाओ
ये सब मेरे सूट की तारीफ क्यों नहीं कर रहे? अरे बापू ये सब मूड और फटीचर है, तभी तो इनको आपका स्वर्गीय सूट दिखाई नहीं देता। अबे तू क्यों हंस रहा है बे? अबे जानता है मैं राजा हूँ, राजा। पता है हमारे राजा है, और ये भी पता है हमारा राजा नंगा है। अबे गधे, तुझको मेरे शरीर पे कपड़े नहीं दिखाई देते क्या? कुछ हो तो अपना दिखाई पड़े। गधे ये स्वर्गीय सूट है, स्वर्गीय सूट। मुझे तो आपके शरीर पर चड्डी गर्दन माला दिखाई पड़ रही है। मंत्री, जी बाबू। उन मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनरों को बुलवाओ, वही ठीक करेंगे इसका दिमाग। जी जावे चौबदार बुला ला। जी। जो राजा देश का खजाना खाए मंत्री, जी बाबू। अब ये कौन चिल्ला रहा था और वो क्या चिल्ला रहा था? बापू ये तेरी जो राजा देश का खजाना ठाए उसका राज्य भाड़ में जाए। क्या चाहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो राजा देशबंधु को भी काले झंडे दिखाने जा रहे हैं। सेनापति को बुलवाइए, इनको महल से दूर रखवाइए, सालों का अतिथि का सम्मान भी नहीं आता। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज सम्राट देशबंधु इस सड़क पर आ चुके हैं। आने दो, पहले मैं जरा इस लौंडे का दिमाग ठीक कर दूं। अबे तुझे पता है ये एयर कंडीशन सूट है, ना जलता है आंख से ना भीगता है पानी से। नहीं भीगता। अबे नहीं भीगता। नहीं भीगता तो ये लीजिए। अबे ये क्या कर दिया बे? साले अंदर चड्डी तक गीली कर दी। अगर ये नहीं भीगता पानी से तो चड्डी कैसे गीली हो गई? कहाँ है हमारे अतिथि मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनर? महाराज मल्टीनेशनल दर्जी तो महल में नहीं है, महल सूना पड़ा है। कहाँ गए वो लोग? पता नहीं महाराज, वहाँ बस एक चिट्ठी मिली है। मंत्री पढ़ो इसे। मैं नहीं पढ़ सकता बापू। मगर क्यों? तो यार नन्हे हैं। क्या कह रहे हैं बे? इसमें लिखा है बापू। पढ़। ए राजा तू महामूर्ख है, इस समय जब ते चिट्ठी पढ़ रहा है तब ते शरीर पर एक चड्डी, टर्धन और माला के सिवा कुछ नहीं है। कपड़ों के नाम पे तुझे नंगा करने में हमें बहुत मजा आया और इससे बदले में हमें बहुत पैसे भी मिले। हमें खोजने की कोशिश मत करना क्योंकि अभी तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। हम तेरे मंत्री का भी लोहा मान रहे जो हम जैसे से परसेंटेज आ गया। साले कितने हरामी मुझे फंसाते हो। हम तेरे मंत्री का भी धन्यवाद करते हैं। मंत्री जी बाबू। क्या मैं नंगा हूँ? नहीं महाराज कच्छा पहने हैं। अबे साले पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। अबे तो मैं वही था तुम जो आप चाहते हैं महाराज। अब कहाँ जाऊँ? मैं क्या बताऊँ? उस रास्ते से जाता हूँ। नहीं महाराज, वो आपके विरोधी काले झंडे लेकर खड़े हैं। अबे अब कहाँ जाऊँ? उस रास्ते से जाइए बापू। अबे मूर्ख, उस रास्ते पर सम्राट देशबंधु की सवारी आ रही है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। गौरवशाली खंडाला के सम्राट महामहिम देशबंधु जी पधार चुके हैं। अरे बाप रे। महाराज की जय हो। गौरवशाली खंडाला के महाप्रतापी राजा श्री देशबंधु जी नगर द्वार आ पहुंचे हैं। कृपया उनका प्रवेश रूप आमंत्रण स्वीकार करें। अरे महाराज कहाँ हैं? महाराज कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, महाराज कहाँ हैं? महाराज कहाँ है? महाराज राजा जी सम्राट यहाँ नहीं है। मंत्री जी, महाराज कहाँ है? सम्राट देशबंधु जी जाओ। महाराज वो महाराज जहाँ क्या मतलब? महाराज यहाँ पर है। अबे क्या कह रहे बे? बापू चिंता ना करें, जैसे आप वैसे आप। क्या मतलब? अरे जरा सामने आके देखिए तो सही, हम सब एक ही तो है। अच्छा, मेरे स्वागत समारोह में आपका यह रूप, काया पे केवल चड्डी, ये स्वप्न है सच? महाराज मेरी चड्डी तो चड्डी, मगर आपकी चड्डी क्या? मुझे दुख है कि आपका मानसिक स्तर नीचा है, इसलिए आपको मेरे शानदार कपड़े दिखाई नहीं देते। हमारे सम्राट ने धारण किया है ग्लोबल मिलेनियम सूट। इससे बनाया है खंडाला की विश्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनिंग फैक्ट्री के मैनेजरों ने। ओ, तो ये भी मल्टीनेशनल सूट है जिन्हें बनाया मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनरों ने। ये भी कम मानसिक स्तर वालों को नहीं दिखता होगा। इस महान अवसर पर आप हंसी कर रहे हैं महाराज? कोई हंसी नहीं महाराज, ये भी एयर कंडीशन सूट है ना। एयर कंडीशनर, एयर टाइट, सन प्रूफ, वाटर प्रूफ। बस महाराज, बस महाराज, ये भी पानी से ना भीगता होगा। ना जलता है आग से। बेटा घंटी गोबर। जी महाराज। बेटा तेरे मग्गे में पानी है महाराज। बेटा डाल भी दे जैसे मेरी चड्डी पे डाला था। ये क्या बदतमीजी है? आप मेरा अपमान कर रहे हैं, अंदर चड्डी तक गीली हो गई है। शबा महाराज,
जब आपके कपड़े वाटर प्रूफ थे तो अंदर चड्डी कैसे गीली हो गई? हैं? हाँ महाराज, मैं भी नंगा आप भी नंगे, क्या स्वागत क्या समारोह, भाग चले और लाज बचाए। चलो मंत्री रंगमंच के क्षेत्र में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो या लखनऊ हो, और भी अन्य राज्यों में थिएटर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले और श्रीराम सेंटर रंगमंडल के भूतपूर्व कलाकार भूपेश जोशी जी को कि कृपया वो मंच पर आए और उत्पल झा जी को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। कृपया तालियों से उत्साह बढ़ाएं। देव किरोरीवाल, संभव शर्मा, नव्य कुमार, गोपाल वासन, तरुणी माथुर, तान्या, यश सैनी, रवि शेरावत, आशी मित्तल, प्रियांशी भसीन, आयुषी चौहान, मेघना जैन, तनुजा गौतम, स्वीटी पटेल, आदित्य भारद्वाज, तुषार वर्मा, डोनार राजा, कार्तिकेय राजा,
रुद्रांश रतन, देव तिवारी, परी अरोरा,